नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में घर के मुख्य द्वार को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बताया गया है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही घर में सभी प्रकार के नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती हैं। काफी लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता है। जितने भी प्रकार की नकारात्मक या फिर सकारात्मक ऊर्जाएं जैसे कि कुलदेवी, कुलदेवता या फिर पितृ होते हैं, जितने भी प्रकार की अदृश्य शक्तियां होती है, वह केवल मुख्य दरवाजे के माध्यम से ही घर में प्रवेश कर पाती हैं। लेकिन काफी लोगों के घरों में नकारात्मक ऊर्जा कुछ इस प्रकार से भरी पड़ी रहती है कि उस घर में लोगों को रहने का मन ही नहीं करता है, और बिल्कुल ऐसा मन करता है कि घर से किस प्रकार बाहर निकला जाए। और यह सभी चीजें आपने भी कई बार खुद देखी होंगी। जब आप घर से बाहर रहते हैं तो आपका मन बिल्कुल ही शांत और प्रफुल्लित रहता है, लेकिन जैसे ही आप अपने घर में आते हैं वैसे ही नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और आपका मन भयभीत हो जाता है। आपको बेचैनी और घबराहट शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि उन्हें इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार नकारात्मक ऊर्जाएं आपको परेशान करती है, जिस समय तो समझ जाना चाहिए कि उस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बिल्कुल भी सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। आपका कोई भी कार्य उस समय नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों, जितने भी शुभ लाभ, सुख, समृद्धि, धन की चीजें होती है वह वहीं पर आकर्षित होती है जहां पर सुख वास करता है। यानी कि सकारात्मक ऊर्जाएं जहां पर वास करती है, केवल वहीं पर सुख बरसता है, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाएं केवल दुख को ही आकर्षित करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही खास जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। सभी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करें जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रकार की जानकारी नियमित रूप से रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि घर के पितृ प्रसन्न नहीं रहते हैं, पितृ परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से घर परिवार में कष्ट उत्पन्न होता है, संकट घेर लेता है। कहीं ना कहीं से कोई न कोई परेशानी उत्पन्न होती रहती है। जितने भी घर के लोग मेहनत करते हैं उन्हें उनकी मेहनत का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए कहा जाता है कि पितरों का प्रसन्न रहना बेहद ही आवश्यक होता है। बता दें, जिस व्यक्ति के ऊपर पितरों की कृपा होती है, पितरों का साथ जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। चाहे कितना भी कष्ट उसके जीवन में आए, उसके पितृ सभी संकट को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पितरों को प्रसन्न रहना कितना आवश्यक है। दोस्तों, हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार का जो ऊपर का स्थान होता है, वह पितरों का स्थान माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के ऊपरी हिस्से में ही पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता वास करते हैं। जिस घर के पितृ स्ट्रांग नहीं होते हैं या फिर कुलदेवी, कुलदेवता स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उस घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं। और दोस्तों, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, उस घर के सभी सदस्य आपस में ही लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। वैसे तो घर को मंदिर कहा जाता है, लेकिन जहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है वह घर मंदिर कम और युद्ध का मैदान ज्यादा लगता है, क्योंकि उस घर के हर सदस्य के बीच आपस में ही वाद विवाद और मतभेद होता रहता है। घर में हमेशा ही किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। चिंताएं और बेचैनी हमेशा बनी रहती है। ठीक इसके विपरीत, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है, वहां पर लोग काफी ज्यादा समझदार होते हैं, शांत होते हैं, सभी का
यह को बड़ी समझदारी के साथ करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको नए साल के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक स्वास्तिक बना देना है। हर महीने उस स्वास्तिक को आपको रिचार्ज करते रहना है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं जो साल में एक बार स्वास्तिक बनाकर उसे कई सालों के लिए भूल जाते हैं, जबकि इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि घर का मुख्य द्वार ही सबसे ज्यादा मुख्य है, तभी तो उसे मुख्य कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक को आपको हर महीने रिचार्ज करना है। दोस्तों स्वास्तिक के बड़े ही ज्यादा लाभ होते हैं। इसके जितने भी डंडिया होते हैं यानी इसके जो लेग्स होते हैं और इसमें जो स्पेस होता है वह सभी चीजें तंत्र को दर्शाती है। स्वास्तिक एक प्रकार का यंत्र होता है जो धन को आकर्षित करने में प्रभावी भूमिका निभाता है, यानी कि आपके जीवन में सुख समृद्धि धन यश वैभव सभी चीजों को आकर्षित करने के लिए यह प्रभावी यंत्र के रूप में कार्य करता है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अगर आपके घर में धन की समस्याएं हैं तो केवल हल्दी से ही स्वास्तिक को बनाना है। अगर आपके घर में शत्रुओं की समस्याएं रहती है, अगर बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, भूत प्रेत की समस्याएं होती रहती है, तो आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है या फिर आपको सिंदूर में चंदन मिलाकर के घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है। इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, कुलदेवी कुलदेवता का साथ बना रहता है, घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और हमेशा ही आपको अपने स्वास्तिक को रिचार्ज करते रहना है। इसके साथ ही आपके घर का जो मुखिया है उसके डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक निकालकर नए साल के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लिख लेना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर से घर में आते हैं तो बस उस अंक को रोजाना छूना शुरू करें। बस इतना करने मात्र से ही यह अपना चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर देता है। आपकी जीवन में चल रही सभी प्रकार की ध्यान से संबंधित समस्याओं को दूर करने के साथ ही आपके भाग्य को जागृत कर देता है। चाहे शत्रु की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो या फिर और कोई समस्या हो, वह खत्म हो जाती है। जब आपका भाग्य जागृत होगा तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। अब आपको यह निकालना कैसे है, तो दोस्तों जन्म तिथि में महीना दिन और साल इन तीनों चीजों को एक साथ कैलकुलेट करके प्लस कर लें। उसके बाद 4 अंकों का डिजिट निकलेगा, फिर उन चारों अंकों को भी अलग अलग करके प्लस कर देना है। बस सिंगल डिजिट आपको निकालना है। जब तक आपका सिंगल डिजिट नहीं निकल जाता है तब तक सभी अंकों को एक दूसरे से प्लस करते जाएं और जब सिंगल डिजिट निकल जाता है 1 से 9 के बीच में तो बस वही आपका भाग्यांक है। अपने घर के मुख्य द्वार पर इस अंक को कुछ इस प्रकार लिखें कि जब आप घर से बाहर जाएं तो उसे छूकर के बाहर निकले और जब बाहर से घर के अंदर आए तो उसे छूकर के अंदर आए। इसके साथ ही घर के अन्य सदस्य भी अपने लिए अलग अलग इस प्रयोग को कर सकते हैं, जैसे कि आप लाल पेन में या फिर लाल स्केच पेन में किसी दीवार पर अपने भाग्य को लिख सकते हैं या फिर किसी कागज में लिख कर के अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। इससे भी सेम इसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। बस इतना करने मात्र से ही आपके कई बड़े ग्रह बलवान बन जाते हैं। और दोस्तों अगर आपके आसपास आपका भाग्यांक होता है तो वह आपको जीवन में सफलता प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों भाग्यांक केवल एक नंबर ही नहीं होता बल्कि यह हमारे लिए एक एंजेल की तरह कार्य करता है। इसलिए दोस्तों एक बार इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।